शहर कभी सोता नहीं था। रात के चमकते बल्बों और गाड़ियों के शोर के नीचे जिंदगी अपने अंधेरों में पनपती थी। इंस्पेक्टर निधि शर्मा के लिए यह शहर उनकी जंग का मैदान था। लेकिन 15 दिसंबर की रात उनके जीवन की सबसे बड़ी जंग बन गई। रात के 2:30 पर उनके मोबाइल की आवाज ने उनके छोटे से फ्लैट की खामोशी तोड़ी। निधि ने करवट बदली और थकी हुई आवाज में फोन उठाया। इंस्पेक्टर शर्मा, उन्होंने कहा। मैम, एक हत्या हुई है, बस स्टैंड के पास, आपको फौरन आना होगा, सब इंस्पेक्टर मिश्रा ने घबराते हुए बताया। 15 मिनट बाद निधि घटनास्थल पर पहुंची। ठंडी हवा में उनकी सांसें जम रही थीं। पुलिस की लाइटों की चमक में उन्होंने देखा कि एक आदमी का शव फुटपाथ पर पड़ा था। उसका गला इतनी बुरी तरह से काटा गया था कि खून सड़क पर बहकर नाले में जा रहा था। यह कोई साधारण हत्या नहीं है, मिश्रा बुदबुदाया। क्या यह पहला मामला है? निधि ने पूछा। नहीं मैम, पिछले 3 हफ्तों में यह चौथी हत्या है। सभी मरे हुए लोग अमीर और ताकतवर थे और सबके गले इसी तरह काटे गए हैं। निधि के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। थाने में लौटकर निधि ने पिछले मामलों की फाइलें देखनी शुरू की। पहला शिकार विक्रम मल्होत्रा, एक प्रसिद्ध उद्योगपति। दूसरा रमेश अरोड़ा, एक राजनीतिक सलाहकार। तीसरा करण मेहता, एक मशहूर वकील। सभी को उनके गले काटकर मारा गया था। इनमें कोई कनेक्शन है? निधि ने अपने साथी सब इंस्पेक्टर रोहित वर्मा से पूछा। सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है, रोहित ने कहा। क्या? तीनों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे थे, लेकिन सबूतों की कमी के कारण सभी बरी हो गए थे। निधि ने गहरी सांस ली। यह कोई सीरियल किलर था जो इंसाफ का अपना तरीका अपना रहा था। 3 दिन बाद एक और शव मिला। इस बार शिकार था अर्जुन रॉय, एक प्रॉपर्टी डीलर। घटनास्थल वही पैटर्न दिखा रहा था, गला काटा हुआ और कोई रेजिस्टेंस के निशान नहीं। निधि ने घटनास्थल पर जांच शुरू की। एक कोने में उन्हें एक टूटा हुआ फोन मिला। फोन का स्क्रीन टूटा हुआ था, लेकिन उसके डेटा को रिकवर किया जा सकता था। फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। उसमें कुछ सस्पिशियस संदेश मिले। उन संदेशों में एक नाम बार बार आ रहा था, नेत्रा। नेत्रा कौन है? निधि ने पूछा। यह एक महिला का नाम है, लेकिन इस नाम से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, रोहित ने जवाब दिया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि नेत्रा एक गुमनाम कार्यकर्ता थी जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती थी। क्या यह वही नेत्रा हो सकती है? निधि ने सोचा। 2 हफ्ते बाद निधि और उनकी टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। वे एक पुराने गोदाम में पहुंचे जहां नेत्रा को पकड़ा गया। नेत्रा शांत और दृढ़ थी। उसने अपना जुर्म कबूल किया। मैंने उन्हें मारा, उन सभी को, क्योंकि कानून ने उन्हें छोड़ दिया था। वे सोचते थे कि वे ताकतवर हैं और जो चाहें कर सकते हैं। मैंने बस उन्हें उनकी असली जगह दिखाई, नेत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। निधि ने उसे हथकड़ी लगाई, लेकिन उनके मन में सवाल था, क्या नेत्रा का तरीका सही था या गलत? नेत्रा को जेल भेज दिया गया, लेकिन उसकी कहानी ने समाज को झकझोर कर रख दिया। उसने अंधेरों में छिपे अपराधों को उजागर कर दिया था और निधि को एहसास हुआ कि न्याय का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता।